जय श्री श्याम। 4 साल से मेरी झोली खाली थी। मुझे बाबा ने दिया। मैं बाबा को डांट के गई थी कि मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊंगी, ना कीर्तन में आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी अगर तू मेरी झोली नहीं भरेगा। मुझे किसी ने कहा भैया झूठ बोलता है, कहानी झूठी बनाता है। मैंने कहा नहीं भैया झूठ नहीं बोलता, कहानी सच्ची बताता है। मैं बताती हूँ, आज 20 फरवरी को मेरे बेटे का बर्थडे। 2 साल से कीर्तन नहीं हुआ नरेला में, क्योंकि 1 साल मेरा बेटा मेरी कोख में रहा और 1 साल बाद कीर्तन हुआ है नरेला में। और ये देखो उसके जन्मदिन पर आपने अगली डेट भी क्या दी है, 20 फरवरी। और मैं पता क्या चाहती हूँ, मेरा बेटा ना इंजीनियर बने ना डॉक्टर बने। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बने तो कन्हैया मित्तल बने दूसरा। मेरा बेटा बने तो बिल्कुल भैया जैसा बने, बिल्कुल भैया जैसा, श्याम बाबा का भक्त बने। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत देर से 2 दिन हो गए मैं सो नहीं पा रही हूँ कि मेरे को कीर्तन में जाके अपनी बात बतानी है, भैया को झूठा नहीं साबित करना है। सबने मुझे कहा भैया झूठी कहानी बनाते हैं, पर मैं चाहती हूँ मेरी ये कहानी आप सबको बताओ, सबको बताओ कि 2 साल कीर्तन नहीं होने दिया इसने। क्यों? क्योंकि वो आया नहीं था। उसने ये बात बोली, मैं उसको बात बोल के गई थी आऊंगी कीर्तन में उसको लेके, वरना तेरे दर पे नहीं आऊंगी मैं। और आज देख लो उसका जन्मदिन है। और यहाँ एक बात और बताऊं, आज मेरा भी जन्मदिन है। थैंक यू। जय श्री श्याम। बहुत दिल से आपको भैया मानती हूँ, बिल्कुल। थैंक यू भैया। आपकी कहानी नहीं होती, आपका सच होता है। और मेरी ये सच्चाई सबको बताना प्लीज। चमत्कार को कहानी बताने वाले भी अपने हैं। ये विडंबना है कि बाबा के रुको, इसको इसमें ढको। इसको मैंने मेरा वस्त्र दे दिया है पहना हुआ। और मैं तो ये चाहूंगा कि कन्हैया मित्तल, ये कन्हैया मित्तल से भी बहुत बड़ा बने। जो इस बहन ने बात कही है कि बाबा की बातें कहानी नहीं होती। मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं कि मैं लोगों की जीवनियां लिख सकूं। मुझे लोग कहते हैं, मैं वो बात यहां पर बोल देता हूं। और बोलता भी इसलिए हूं कि ऐसी बहनों की झोली भर सके। मुझे तो उसने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि जिसकी में जो मेरी औकात नहीं है। और मेरी उम्र 31 साल है। मैंने क्या कमाया दुनिया में, बस बाबा कमा लिया मैंने, और कुछ नहीं कमाया। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता। मैं तो मेरे जीवन में 3 बार भजन छोड़ चुका कि मैंने नहीं गाना, क्योंकि ये लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं सकता। हनुमान जी ने, आप क्या सोचते हो हनुमान जी के सीने में राम सिया थे? नहीं, हनुमान जी का हृदय इतना साफ था कि जब राम सिया सामने खड़े बैठे थे, जब उन्होंने सीना चीरा तो शीशे के समान उनका हृदय था और शीशे के अंदर राम सिया आ गए। साहब, इस मन को साफ रखो, यहाँ पर भगवान अपने आप आकर विराजित हो जाएंगे। इस बहन ने कहा लड़कर गई मैं कि मुझे बेटा देगा, मुझे औलाद देगा, मेरी गोद भरेगा, तब मैं तेरे दरबार में आऊंगी। 2 साल नरेला रुका रहा वो खाटू में, और आज जब इसकी गोद भरी है तो वो बाबा यहाँ पर आए हैं। मेरे कहने का मतलब समझना, ये कीर्तन, ये 20 फरवरी, ये आयोजन आपके और मेरे लिए नहीं होते, दरबार में आए हुए ऐसे प्रेमियों के लिए होते हैं।